हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई बात करेंगे हम आज एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो खुद वो काम करता है तो उसको वो ठीक लगता है, उसको लगता है वो परफेक्ट है, वो जो चाहे बोल सकता है, सिर्फ उसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बाकी अगर कोई और ये काम करेगा तो ये भाई उनको थ्रेड करेगा, उनको एक तरीके से जलील करवा देगा ट्विटर पर, अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग का गलत फ़ायदा उठाएगा और इस तरीके से एक लड़की की धज्जियां उड़ा देगा। यानी खुद की माँ पर बात आई, अव्वल तो वो बात थी नहीं लेने वाली, लेकिन फिर भी अगर आई तो उसके बावजूद भी जो है वो उसने स्टैंड लिया और किसी और लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, वो इसके लिए ओके है। तो आप सब समझ गए होंगे चल रहा है एल्विश यादव का यस, एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी। हर वक्त ही कंट्रोवर्सी चलती रहती है भाई, क्योंकि अब फेम में लेने का, अब खुद के नाम में लेने का अब कोई और जरिया बचा नहीं है, तो इस तरीके से पंगे ले लेके नाम लिया जाता है। क्योंकि अब रोस्टिंग में उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता खास, रोडीज़ में फ़िलहाल चल रहा है, इसलिए वो रोडीज़ में रहने के लिए उसको कुछ ना कुछ, अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम उसके नाम के व्यूज़ ले रही हो। हाँ भाई, मैं उसके नाम के व्यूज़ ले रही हूँ। चलो भाई, हम तो बोल के फिर भी व्यूज़ ले रहे हैं ना, वो तो इनडायरेक्टली व्यूज़ ले रहा है। उसको तो इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों की नीड है। पता है, ये बंदा ना मुझे कुछ टाइम पहले पसंद था, सीरियसली मुझे पसंद था। अच्छा लगता था उसकी रोस्टिंग वीडियोज़ देखने में, क्योंकि रोस्टिंग मैं शुरू से ही पसंद करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता था उसकी रोस्टिंग वगैरह। लेकिन जैसे ही देखा ना भाई, एक इंसान जो खुद ये काम कर रहा है और एक इंसान जो यूट्यूब पर हो, भाई मैं बोलती हूँ यूट्यूब पर आप रोस्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो और अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है या आप पर कोई रोस्ट बना रहा है और अगर आपको कोई अपनी वीडियो में ले रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफेंड हो जाओ और आप घटियापन पर उतर आओ। सीधा सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पसंद आ रही वो चीज़, आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करो और कह दो कि भाई मेरा ये पार्ट रिमूव कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाना, ये कहीं के भी नहीं। भाई लेते ना ज़रा पंगा ध्रुव राठी से, क्यों नहीं लिया पंगा? ध्रुव राठी के आखिरी वीडियो के बाद तो तुम्हारा जवाब भी नहीं आया, कुछ खामोशी सारी। ध्रुव राठी ने तो पूरा तुम्हारा चिट्ठा से चिट्ठा खोल दिया था। मैंने ध्रुव राठी की वो वीडियो देखी हुई है लास्ट वाली, जब इसमें लास्ट इसने रिप्लाई किया था उसको, और भाई शांति थी एल्विश यादव के। कोई किस्म का कोई ट्रेंड नहीं चल पाया, कुछ नहीं चल पाया। बाकी अदरवाइज छोटे मोटे ये बेचारे स्ले पॉइंट, तो अभी छोटा मोटा ही, वाकई वो बच्चे हैं। ये बोल रहा था ना बार बार उनको कि बच्चे हैं बच्चे हैं, वो वाकई ही बच्चे हैं, को तुमसे नहीं उलझना चाह रहे। हालांकि वो इतना टाइम से यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब की ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे वो नहीं है, क्योंकि वो 8-9 साल से कंटेंट बना रहे। और उनका कंटेंट मैंने हमेशा देखा है यार, वो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होता है। इवन रोस्टिंग है लेकिन उसके बावजूद भी वो फैमिली फ्रेंडली करते हैं, ताकि क्या होता है कि भाई फैमिली भी देख सके रोस्टिंग। अक्सर रोस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसमें गंदी गंदी गालियाँ होती हैं, गंदे गंदे डबल मीनिंग्स जोक्स होते हैं, जो कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। स्ले पॉइंट्स की जो भी निमिक्री होती है, जो भी होता है, काफ़ी लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने बड़े ईजी वे में लिया। और यही तरीका होता है, यही एक तरीके का काम करने का स्टाइल होता है। आपको ये नहीं होता भाई, ये बंदा जिस बात पर मतलब ऑफेंड हुआ है वो ये काम खुद करके आगे बढ़ा है, ठीक है। रोस्टिंग से ही एल्विश यादव की पहचान बनी थी, रोस्टिंग। और इसी तरीके से झगड़ालू नेचर की वजह से ही वो गया था बिग बॉस में। कुछ भी कह लो कि भाई रोस्टिंग और झगड़ालू नेचर, इवन सलमान खान को इतना रोस्ट करने पर ये कह रहा था अपनी वीडियो के अंदर कि आप उस चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते हो या उस चीज़ को आप टॉपिक नहीं बना सकते हो, आप मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, जो केस ऑलरेडी उसमें चल रहा है कोर्ट में। तो भाई आप सबको वो सलमान खान की वो वीडियो याद होगी, सलमान खान ने उस वीडियो का जिक्र भी किया था बिग बॉस के अंदर, जिसमें उसने उनको उड़ाने की बात फुटपाथ पे, ये सब अभी सब कुछ साबित तो नहीं हुआ है ना, सब केसेस अभी चल ही रहे हैं। जो ब्लैक बक को मारने की बातें हुई है वो सब केसेस चल रहे हैं, उनमें कुछ कुछ में सजा भी मिली है, देन उसके बाद भी अभी भी केसेस की हियरिंग चल ही रही है। यानी अभी तक उसका केस, एक सजा बनने आने के बाद केस बंद नहीं हुआ है, हियरिंग फिर भी चल ही रही है। तो आपने क्यों मजाक उड़ाया था? आपकी वीडियोस आज आप डिलीट कर दो, लेकिन इंटरनेट पर फिर भी भरमार पड़ी है, जहां पर आपकी ये पॉइंट्स आज भी निकलते हैं और आज भी आते हैं, जहाँ पर आपने उन सब चीज़ों का मजाक उड़ाया है, हर ऑफेंड चीज़ का मजाक उड़ाया, जो कि नहीं उड़ाना चाहिए था। कितने पॉइंट्स तो ऐसे थे, गंदी गंदी गालियाँ देकर बात करना, सब कुछ आपने अपनी वीडियोस में किया। तब तो लोग ऑफेंड नहीं हुए थे आपकी इन वीडियोस पर, लोग आपको सपोर्ट करते थे, आपको प्यार करते थे कि नहीं यार रोस्टिंग, और सामने वालों में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो रोस्टिंग को एज अ रोस्टिंग लेते थे बनिस्बत आपकी तरह, कि भाई उतर आए अपनी पर्सनल दुश्मनी पर। क्यों फिर एक वीडियो डाली जाती है स्ले पॉइंट की तरफ से जहाँ पर वो रोस्ट करते हैं, एक तरीके से बहुत अच्छे पॉइंट्स लगे मुझे, क्योंकि जो आजकल चल रहा है बाबाओं का ट्रेंड और ये गुंडागर्दी करके बिग बॉस में जाने का ट्रेंड, 2-3 शादियां करके बिग बॉस में जाने का ट्रेंड, तो एक तरीके से भाई जो टीवी पर इनको लिया जा रहा है, तो सोचो क्या, मैंने तो पहले भी कहा था जब रजत दलाल गया था, जब अरमान मलिक गया था बिग बॉस में, तो मैंने कहा था भाई आप इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करो, आप लोगों को और हाईलाइट कर रहे हो कि ये सारे काम करोगे तो आपके बिग बॉस में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी बिग बॉस में आने के लिए आपको कंट्रोवर्शियल बनना पड़ेगा। वैसे ही वो कंट्रोवर्शियल शो, उसमें तो चाहिए उनको लड़ाई झगड़े, तो अब वो वाकई ऐसे बंदों को बुलाते हैं जो इसका वो जो ये काम बहुत शौक से करते हैं।
तो यही सारा सीन है। तो ये सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो रहा है, उस पर एक अच्छे से इन्होंने एक तरीके से रोस्टिंग वीडियो निकाली, उस पर पॉइंट निकाले। वो लोग रोस्टिंग के साथ-साथ मिमिक्री भी करते हैं। उसमें उन्होंने कोई भी चीज़ बगैर उसके नहीं कही है, यानी कोई भी एलिगेशंस नहीं लगाए। ये सारी बातें तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रही है, उससे ऑफेंड होना तो बनता ही नहीं। उसमें एक क्लिप उन्होंने यूज़ करी, जो कि उसकी माँ की क्लिप थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सारी जो गाड़ियाँ हैं इसके पास, जो उसके पास गाड़ी है, वो उसकी रेंट की गाड़ी है। जबकि ये इंटरव्यू ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उस इंटरव्यू को हटाने की तो उसकी हिम्मत हुई नहीं, जहाँ पर वो इंटरव्यू वाक़ई मुझे ऐसा लगता है कि जो ना बहुत बदतमीज़ी से लिया गया था। मुझे नहीं लगता कि भाई देखो, एल्विश यादव से जितने भी मसले हों, आपको एल्विश यादव जितना भी गिल्टी हो, लेकिन उसकी सज़ा उसके माँ-बाप को या उसके माँ-बाप से बदतमीज़ी करके किसी किस्म का भी आपको नहीं करना चाहिए ना। उनके माँ-बाप बदतमीज़ी डिज़र्व नहीं करते हैं। तो वो इंटरव्यू आज भी सोशल मीडिया पे पड़ा है, वो हटाने की तो जनाब की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसकी एक क्लिप उसने यूज़ कर ली, तो वो बंदा ऑफेंड हो गया और उसने आ गया। पहले उसने अच्छा, इसकी ना मैंने एक पैटर्न देखा, ये डायरेक्ट आके पंगा नहीं लेता है, ये बड़े बनावटी तरीके से पंगा लेते हैं, ताकि कल को अगर कोई इस पे बात भी रखे तो बोला मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। ये तो मेरी ही सारी आर्मी है, मेरे फैन बेस है जो ऐसी हरकतें करते हैं, मैंने तो नहीं बोला था उनको ऐसी हरकतें करो। जबकि इनडायरेक्टली वो पूरी हिंट देता है कि तुम जाओ और गंदी से गंदी जितना ज़लील कर सकते हो, तुम उस बंदे को ज़लील करो, उनको करो। भाई एक होता है, एक फ़ैन होते हैं, जब आप ऐसी कोई रोस्टिंग बनाओ, उनको नहीं पसंद होता तो वो क्या करते हैं, कमेंट लिखने शुरू कर देते हैं। ठीक है, कमेंट्स कर देते हैं, आपको थोड़ा बहुत ट्रोल कर देंगे, लेकिन जिसके ऊपर रोस्ट बनाया गया हो और वो जाकर ट्विटर पर अगर हैशटैग चला दे, और ट्विटर पर जाकर, भाई ट्विटर बहुत बहुत पावर रखता है ट्विटर अपने इसमें, तो अगर वो हैशटैग चला दे, उधर जाके आप ट्वीट कर दो, तो वो फ़ैन ना पागल हो जाते हैं। उनको खाली आपका इशारा मिलने की देर होती है, सीरियसली। और ऐसे फैंस, आपको पता है उस लड़की की पता नहीं किस किस के साथ पिक्चर्स मॉर्फ करके और उसको पूरे सोशल मीडिया पर ना घुमाया जा रहा है। क्या उस लड़की की इज्जत नहीं है जिस पर तुमने बात की, जिसको तुमने इनडायरेक्टली टॉन्ट किया, जिसको तुमने इनडायरेक्टली अपनी ट्वीट में ये बताया कि भाई अब इनको जाकर बताओ कि बिलो द बेल्ट होता क्या है। घुमाने को उसने ये घुमाया है कि ये कल को आके बोल सकता है मैंने तो बिलो द बेल्ट ये बोला था कि मैं तो लीगल जाऊंगा, मैंने थोड़ी अपने फैंस को बोला था। लेकिन तुम अपने फैंस को अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी फ़ैन आर्मी किस तरीके की है। वो तुम्हारी फ़ैन आर्मी इतनी सरफिरी है कि तुम अगर एक इशारा करोगे तो वो पूरी की पूरी सरफिरी हो जाएगी। वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी कि वो लड़की है, वो लड़की की ज़ात है, उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं इन सब चीज़ों के, वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। नहीं, तुमने नहीं सोचा। एक लड़की की इज़्ज़त, अगर तुम्हें वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा, तुमने उसको इरेज़ किया, तुमने कहा कि भाई इसको हटा दो, और उन्होंने डिग्निटी मेंटेन करते हुए स्ले पॉइंट ने उस पॉइंट को फ़ौरन रिमूव किया। इसके बाद एक और वीडियो आती है जहाँ कहा जाता है कि मेरे पार्ट को बिल्कुल रिमूव कर दो। उन्होंने फिर भी डिग्निटी मेंटेन की, क्योंकि उनको किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। उनको जस्ट अपना कंटेंट बनाना, अपने व्यूज़ से मतलब है, जस्ट इससे उनको कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं है। वो कभी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते, तभी तो उन्होंने फ़ौरन डायरेक्ट पार्ट हटाया। कोई बहसबाजी नहीं की कि हम नहीं हटा रहे, हम नहीं कर रहे। उनकी जो 14 मिनट 18 सेकंड की पहले वीडियो थी, फिर वो आती है 14 मिनट 13 सेकंड की वीडियो, देन अब वो 12 मिनट और 38 सेकंड की वीडियो वो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि उसमें जो एल्विश यादव का पार्ट था उसमें वो हट गया। अब देखना अब क्या होगा। अब एल्विश यादव ने ये काम किया, अब जब वो रजत दलाल बाहर आएगा ना, तो अब वो भी, क्योंकि रजत दलाल तो भाई कैरी मिनाटी को एक तरीके से ऑफेंड करके हटवा सकता है, तो फिर ये सिले पॉइंट क्या चीज़ है। ये रजब भट्ट मेरे मुंह में आ रहा है, ये जो रजत दलाल का भी जो कंटेंट है वो भी हटेगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अच्छा, पहले आपने कहा कि मेरी माँ वाला पार्ट है वो हटाओ, आप मुझे रोस्ट करो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेरी माँ वाला पार्ट हटा दो। तो उसने माँ वाला पार्ट हटा दिया। फिर अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई सॉरी करो। भाई किस चीज़ की सॉरी करें, ये मुझे बताओ, किस चीज़ की सॉरी करें वो लोग? क्यों? क्योंकि जो केसेस ऑलरेडी सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, जो बातें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे घूम रही है, उन्होंने उस चीज़ का हवाला लेकर एक वीडियो बना दी। उन्होंने किसी भी किस्म का एलिगेशंस नहीं लगाया, उन्होंने किसी भी किस्म का नहीं कहा कि ठीक है ये है। उन्होंने एक तरीके से मिमिक्री की है भाई। तो फिर उस मिमिक्री में इतना ऑफेंड हो जाना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ आप काम कर रहे थे, आपको लग रहा था कि नहीं मैं जो है वो, मैं भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में काम आता है ना, ये जो रोस्टिंग वगैरह होती है ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही जाती है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो कल तो कोई भी रोस्टिंग नहीं झेल सकेगा। वो तो यही बोलेगा क्यों नहीं, हटाओ हटाओ, वरना तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये आप क्या नया लगा रहे हो? जो काम खुद करके आप आगे बढ़े हो, जिस पर आपने पहचान बनाई है, और वो काम अब कोई दूसरा कर रहा है तो आप ले नहीं पा रहे हो बहन। ये तो नहीं होता बहन के भाई। आप किसी से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं छीन सकते ना भाई। उनको आज़ादी है, वो जो चाहे रिएक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ सोशल मीडिया पर, हाँ ठीक है आपकी कोई बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल ना हो और उन्होंने वो निकाल दी हो बाहर,
तो आपको ऐसा रिएक्ट करना बनता भी। अच्छा, ये एल्विश यादव का कोई पहला सीन नहीं है, इससे पहले भी एल्विश ने बहुत बार ऐसे सीन्स किए हैं। कभी फ़ैन को जाके मारना, कभी किसी को मार देना, कभी किसी के साथ, वो मैक्स फैक्टर के साथ भी कुछ झगड़ा हुआ था, उसने कुछ रोस्ट वीडियो निकाली थी और अदरवाइज़ फिर उसको जाके कुछ पता नहीं मारा-धारा था और उसके बाद फिर दोस्ती वगैरह की भी वीडियो निकल आ गई थी, क्योंकि लोगों ने फिर उस वक़्त पे एल्विश यादव को बहुत ट्रोल किया था। लेकिन आज एल्विश यादव को ट्रोल नहीं किया जा रहा, आज स्ले पॉइंट को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, जबकि एल्विश यादव की मैं कुछ ट्वीट्स देख रही हूँ, जो कि एल्विश यादव के लिए निकाली जा रही है। लेकिन भाई ये गलत है, इस तरीके से आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर अटैक किया जा रहा हो या जो चीज़ आपने सोशल मीडिया पे प्रोवाइड ना की हो, वो चीज़ अगर ये निकाल के आ रहे हो तो आपका ऑफेंड होना बनता भी है और वो गलत भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पर्सनल चीज़ें इन्होंने खुद नहीं बताई हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं है या किसी न्यूज़ चैनल पर अवेलेबल नहीं है, और आप अगर उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। किसी की प्राइवेसी को आप खराब कर रहे हो। किसी की प्राइवेसी को खराब करने का किसी को भी नहीं है, किसी सिलेब पॉइंट को किसी को भी नहीं है। लेकिन सिलेब पॉइंट ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, जस्ट उन्होंने एक रोस्ट वीडियो निकाली थी, जो ऑलरेडी जो बातें चल रही हैं एल्विश यादव पर, जो केस चला है, जो वो जो स्नैक वाला जो केस चला है, वो सारे केस चल रहे हैं, न्यूज़ पर आए हुए हैं। कोई भी चीज़ न्यूज़ से ढकी छुपी नहीं थी जो कोई आपकी प्राइवेट थी, कि किसी को ना पता हो कि आपके इस केस के बारे में, कि आप पर ये केस लगा है, आप इसकी वजह से जेल में गए हो, किसी को ये भी नहीं पता था भाई। मैं भी रिसेंट ना वो देख रही थी, ये कहीं जा रहा था ना रोडीज़ वगैरह में, वहाँ पर एक बंदा आया था जिसने इसको, और वो कौन है, मुफस्सर, यार मैं एक तो नाम भूल जाती हूँ, ना मेरे गुस्सा आता है ना। हालांकि स्क्रिप्ट बना के बैठी होती, बट मैं उसका पॉइंट लिखना भूल गई थी। कौन था यार, मुनव्वर, हाँ मुनव्वर सिद्दीकी का ना, दोनों को आकर उसने रोस्ट किया था, मुनव्वर सिद्दीकी और एल्विश यादव को, तो दोनों ऑफेंड कर गए थे भाई। मतलब कि आप खुद वो काम करो, आप इतना बड़ा सलमान खान को नहीं बख्श रहे हो भाई। ठीक है ना, आपका काम था रोस्टिंग का, सलमान खान ने भी उसको ऑफेंड की तरीके से तो नहीं लिया ना, सलमान खान भी चाहता तो तुम्हारी धजिया उड़ा देता। तुमने ही कहा था कि भाई वो जिसका चाहे करियर खराब कर सकता है, जिसको चाहे करियर उसका उड़ा सकता है, लेकिन आपका तो करियर उसने ख़राब नहीं किया, आपको तो उसने बाकायदा बनाया, चाहता तो वो आपको विनर से हटा सकता था, लेकिन नहीं किया ना, डिग्निटी को मेंटेन किया। उसने समझा कि ये एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो चाहे, क्योंकि मेरे ये केसेस ऑलरेडी पब्लिक है तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। पब्लिक है भाई, ऐश्वर्या राय का मजाक उड़ाना, हर चीज़ आपने कही है, वो वीडियोज़ आज भी आपको मिल जाएगी। अभी ये जो इसने काम किया ना, अभी देखना बहुत सारी वीडियोस बनेंगे, आप उस दरमियान देखना उसकी वो वीडियोस की ना हवाला लिया जाएगा, आप देख लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस अब मिलने वाली है। मैं तो यूज़ नहीं करी भाई, क्योंकि भाई हमको रहना है कंट्रोवर्सी से दूर, किसी किस्म का पंगा हम तो चाहते नहीं, हम तो सिर्फ पॉइंट से भी ज़्यादा पंगे से बचते हैं कि नहीं भाई जितना हो। और वो उन बंदों ने डिग्निटी मेंटेन किया, आपको नहीं पसंद आया उन्होंने हटा दिया, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आज आप करोगे, कल कोई भी करेगा। हाँ, वो अगर बिलो द बेल्ट जाते और अगर आपकी धज्जियाँ उड़ाते, आपकी कोई प्राइवेसी को बिल्कुल ब्रीच कर देते, तो समझ में भी आता है। लेकिन इस तरीके से तो हर कोई अब कल आ जाएगा। अब इसमें जितने पार्ट है, रजत दलाल कल को खड़ा हो जाएगा, अभी अरमान मलिक, खैर अरमान मलिक इन सब चीज़ों के अंदर बहुत कम ही पंगा मारता है, अरमान मलिक पे रोस्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे। जो अनिरुद्ध आचार्य पे उसने बात की है, जो वो जो बच्चा बाबा बन के घूम रहा है, सही तरीके से बात की भाई, सही बोले कि आजकल फेम इसी तरीके से हासिल किया जा रहा है। इसी तरीके से फेम को एक तरीके का ना, मजहब को, कभी किसी चीज़ को एक मकसद बनाकर, एक कंटेंट बनाकर यूज़ किया जा रहा है उसको। एक होता है कि आप वाकई सब चीज़ों की नॉलेज दे रहे हो, समझ में आ रहा है। इतने छोटे छोटे बच्चों की मैंने उसमें जब जो वीडियोज़ यूज़ हुई हैं उसमें इतने इतने छोटे बच्चे, मुझे लगा था खाली वो एक ही बच्चा बाबा है, लेकिन देखो आजकल सब इसी ट्रेंड पे निकल पड़े। माँ बाप लोगों बच्चों को इसी ट्रेंड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे बाबा बन के बैठे हैं, बच्चे जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा है, तो लोग चल पड़े हैं भाई इसी तरफ, माँ बाप इसी तरफ अपने बच्चों को लेके जा रहे हो। तो बिल्कुल सही पॉइंट उसने रेस किया था कि नहीं यार, ये सब कुछ गलत हो रहा है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक इंसान बनाओ, ये कंटेंट के चक्कर में, ये फेम के चक्कर में ना भागो। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक डिग्निटी होती है। आप अगर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, आपकी प्रोवाइड हैं सोशल मीडिया पर चीज़ें, और कोई अगर आपको बिलो द बेल्ट जाकर विदाउट कोई गालम गलोच आपको अच्छे से रिएक्ट कर रहा है, और एक तरीके से लोगों के लिए भाई अपना एक तरीके से मिसाल ही बना रहा है ना कि मत करो ऐसा कोई काम, इतना तो मेरे को लगता नहीं था, जितना गुस्सा दिखाया भाई ने उतना गुस्सा बनता नहीं था। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि माँ वाला पार्ट मुझे भी अजीब लग रहा था कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ वो इंटरव्यू वैसे ही बहुत खतरनाक, वो गंदा है मुझे देखने का। वो इंटरव्यू आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बदतमीजी की गई उस इंटरव्यू के अंदर। तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, आपको ऑफेंड होना बनता है कि भाई मेरी माँ को यूज़ ना करो, लेकिन फिर उसके बाद ये कौन सी दादागिरी है, मेरा सारा पार्ट रिमूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इस तरीके से तो नहीं होता यार, कि आप जो खुद काम कर रहे हो और खुद काम नहीं भी कर रहे हो, और अगर आप सोशल मीडिया पर हो लेकिन आपकी दादागिरी है, क्योंकि आपके पास एक आपकी आर्मी है, आपके पास एक एल्विश आर्मी पड़ी हुई है, तो आप ये सब कुछ करते हुए अच्छे लगोगे, और आप ये सब कुछ कर सकते हो, तो इसलिए आप किसी को भी किसी तरीके से भी थ्रेट करके, बदनाम करके आप अपने पार्ट से मूव करवा दोगे।
आई डोंट थिंक सो कि कोई अच्छा काम है। खैर काफ़ी लोग इस चीज़ से जो इसके फ़ैन हैं ना वो भी काफ़ी लिख रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था एल्विश जी, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक ट्वीट की वजह से उस लड़की को बदनाम कर दिया गया। उस लड़की की वीडियोज़ पे पता नहीं किधर-किधर जो है ना वो पिक्चर्स लगाकर कितनी वायरल की जा रही है, बहुत बुरा किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम एल्विश ने किया, बट है ये सारे एल्विश आर्मी ही, ठीक है ना, क्योंकि वो उस ट्वीट से सारे ऑफेंड हुए भाई। वो बहुत पागल हैं एल्विश के पीछे, एल्विश को एक क्रेजी फैन बेस मिला हुआ है, ये बात हम सबको पता है। इसीलिए जैसे ही एल्विश ने एक ट्वीट किया है बिलो द बेल्ट का, हालांकि कहीं ना कहीं उसका मकसद वो बिलो द बेल्ट लीगल जाने का था, बट लेकिन उन्होंने क्या किया, वो चले गए बिलो द बेल्ट उसको लड़की को नीचे दिखाने के लिए। और बहुत बुरी बात है, उस लड़की की भी इज्जत है। जैसे आपको अपनी माँ के लिए ऑफेंड हुआ है वैसे वो भी किसी के घर की इज्जत है। सो प्लीज़ आप भी इन सब चीज़ों को ना करो भाई, सोशल मीडिया को इतना गंदा ना बनाओ। सोशल मीडिया एक अच्छे से काम है, नहीं पसंद आ रहा ठीक है, आपका रिमूव कर दिया ना पार्ट। उन्होंने किसी भी किस्म का कुछ नहीं बर्दाश्त किया, किसी भी किस्म का कोई आपको थ्रेड नहीं किया, किसी भी किस्म के आपसे आके बदतमीजी नहीं करी। आपने सीधा सिंपल वीडियो में आकर कहा कि मेरा वो पार्ट रिमूव करो, उन्होंने उठाया वो पार्ट रिमूव कर दिया। अब वो पार्ट आपकी वीडियो में है ही नहीं, उनकी वीडियो में है ही नहीं, जबकि वो रिकॉर्डेड हमारे पास है, क्योंकि हम सब ने रिकॉर्डेड किया हुआ था, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि ये वीडियो रिमूव करवाई जाएगी, क्योंकि एल्विश ऑफेंड हो जाता है इन सब चीज़ों से। खैर आप लोगों की इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना भाई। मुझे तो यहाँ पर एल्विश की गलती नज़र आ रही है कि भाई बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। वो चीज़ें जब सीधे तरीके से सॉर्ट आउट हो रही थी, चलो एक समझ में आता है कि एक बंदा रिमूव ही नहीं कर रहा, आप ऑफेंड हुए उस चीज़ से और आपने कहा रिक्वेस्ट की कि भाई रिमूव कर दो, जबकि वो बंदा नहीं रिमूव कर रहा हो तो समझ में भी आता है कि वो अपनी अकड़ दिखा रहा हो, तो समझ में भी आता था। लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि आपकी फैन बेस आपके पीछे पागल है, आपके फैंस आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन भाई कोई किसी के घर चला गया, कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, उनके साथ कुछ भी गलत हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप लोगे उसकी जिम्मेदारी, नहीं लोगे ना। आप तो ये बोलोगे मेरे फैंस ने किया, मैंने थोड़ी बोला था। तो फिर ऐसा ना काम करो ना जिसकी वजह से किसी को इतना नुकसान उठाना पड़े। नहीं पसंद आया इट्स ओके यार, लेना सीखो, जब आप करना जानते हो तो फिर लेना भी सीखो, इट्स ओके, नो इशू। लेकिन खैर आप लोगों के इन सब में क्या राय है मेरे साथ लाजमी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।